Salman is probably guilty of sexual perversion. Somebody like a Sunny Leon, who's a porn artist, a porn star on the internet, there have definitely been a lot of incidents where people who do not understand pornography as yet, they are still young enough, have gone and started searching all these things on the net. सलमान को लगता हो कि मेरी इमेज इससे खराब नहीं हो रही है, एंड अगर शो में कोई गंदगी हो रही है तो इट्स फॉर द शो, इट्स नथिंग टू डू विद मी. It's unbelievable. Ritesh Deshmukh and Janila D'Souza. इन्होंने इतने सीधे फेस से इतना बड़ा झूठ कहा है, और कितने सालों के लिए. Hi guys, welcome to page 3. क्या आपको लगता है कि सलमान खान हो गए हैं guilty for promoting sexual perversion on TV? चलिए पता करते हैं. सलमान खान की ऑफ स्क्रीन इमेज भले ही बैड बॉय की रही है, लेकिन ऑन स्क्रीन सलमान ने एक बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन इमेज मेंटेन की है. वो कभी भी अपनी फिल्म्स में सेक्सी सीन्स नहीं करते हैं, ना ही तो वो अपनी हीरोइंस को स्क्रीन पर पैशनेट किस देते हैं. कहते हैं कि सलमान ने नो किसिंग ऑन स्क्रीन क्लॉज बना रखा है. जब सलमान और कटरीना को फिल्म एक था टाइगर में एक दूसरे को किस करने के लिए कहा गया, तो सलमान ने ऐसा करने से मना कर दिया. Not only this, when it comes to his film's leading ladies, he makes sure that his women are not shown in revealing clothes or a bold scene. Be it Katrina, Sonakshi or Asin. Sonakshi को तो पूरी तरह से देसी लुक दिया गया. आसन ग्लैम रोल में नजर आई, मगर स्किम्पी क्लोथ्स में नहीं. कटरीना कैफ के साथ तो शायद सलमान हो जाते हैं और भी कॉशियस. कटरीना ने फिल्म बूम में सेक्सी सीन्स किए भी थे, तो तब जब वो सलमान खान को नहीं जानती थी. सलमान की रियल लाइफ गर्लफ्रेंड होने के बावजूद कैट और सलमान ने इंटीमेट सीन्स नहीं दिए हैं. ना ही सलमान कटरीना की सेक्सी बॉडी को बिकिनी या शॉर्ट ड्रेसेस में दिखाने की कोशिश करते हैं. So far, Salman has maintained a very sober image in his films, keeping away from any sort of vulgarity. पर शायद स्मॉल स्क्रीन पर सलमान की चेंज हो जाती है पॉलिसी. सलमान ने लास्ट ईयर जिस टेलीविजन शो को होस्ट किया था, उस शो में काफी कुछ ऐसा दिखाया जा रहा था जो शायद उतना डिसेंट नहीं था. फॉर एग्जाम्पल, वीना मलिक और अश्मित पटेल की खोजीनेस, वीना का अश्मित को टीवी पर मसाज देना, एंड नॉट टू फॉरगेट हर सेंसुअल जेस्चर्स, या फिर अश्मित का खुले आम अपने स्कैंडलस एमएमएस के बारे में डिस्कस करना. जब ये सब शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए कम पड़ने लगा, तो करोड़ों रुपए देकर बेवॉच बिकिनी बेब पैमेला एंडरसन को शो में कर लिया गया इंक्लूड. पैमेला शो में नजर आई इन हर हॉट अवतार. Sexy Pamela was seen on Indian television in her cleavage revealing outfits. शो के इस सीजन को सलमान पार्टली होस्ट कर रहे हैं, और इस बार शो में एंट्री ली है पॉर्न स्टार सनी लियोन ने, जिन्होंने कभी तो पूल में डिप लगाई तो कभी पोल डांसिंग के सेक्सी मूव्स में लहराती नजर आई. स्ट्रेंजली, खुद किसिंग और सेक्स सीन से दूर रहने वाले सलमान खान को इन बातों से अब कोई परेशानी नहीं है. फिल्म्स में जहां ऑडियंस इज मोर एक्सेप्टिंग, वहां पर भी सलमान को इंटीमेट या बोल्ड सीन्स करने से ऐतराज है. पर नेशनल टेलीविजन पर, जिसे हर एज ग्रुप की ऑडियंस देखती है, वहां पॉर्न स्टार्स या सेक्सी मॉडल्स को दिखाए जाने से मिस्टर क्लीन इमेज सलमान खान को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. फिल्म्स के लिए तो सलमान खान ने नो किसिंग का क्लॉज तक बना दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों स्मॉल स्क्रीन पर इतना कुछ दिखा दिया है जो शायद नहीं दिखाना चाहिए. वैसे आजकल टीवी शो के कंटेंट्स थोड़े बोल्ड हो गए हैं, पर सरप्राइजिंग बात तो है कि इस पर्टिकुलर शो से सलमान खान जुड़े हैं. इसके बाद भी इस शो में इतना सब कुछ ओपनली दिखाया जा रहा है, एंड सलमान सीम्स परफेक्टली ओके टू बी एसोसिएटेड विद सच बोल्डनेस एंड ओपननेस. अब फिल्म्स में तो सलमान डिसेंसी करते हैं मेंटेन, लेकिन अपने टीवी शो में इनडिसेंसी को नहीं कर रहे हैं रिस्ट्रेन. तो क्या सच में है सलमान हिपोक्रेट, या फिर है इसके पीछे कोई और रीजन? Well, let's find out in Pari Shadi with Page 3 pioneer and our B-Town expert Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hey Rishi. What do you have to say about Salman? Very interesting because we have been looking at this कि उनकी movies इतनी clean होती हैं कि I don't think I've seen any of his heroines really wearing a bikini or anything. And यहाँ पर ये जो उनका reality show है, इस पे इतना dirt दिखाते हैं, इतनी गंदगी दिखाते हैं, that it's two extreme sides of Salman Khan. Perhaps one reason could be that Salman is thinking, you know, I'm not part of this show because he's just a host. And thanks to Sanjay Dutt being there, he's hardly even hosting it. He comes once in a while and he's not really being associated with that show. The other thing I feel is
Usually जब stars shows करते हैं, TV shows are probably more a way of making quick money because they get per episode. So it's probably ठीक है यार, we're getting quick money, we're getting big money, तो चलो कर लेते हैं while there's no movie releasing in the middle and there's no competition as such, you know. TV shows पे जब stars आते हैं, उनका competition बहुत कम होता है. And movies में they have a lot of competition. So if Salman does like, you know, some kind of a dirty role or if he has like some naughty stuff in his movies, his image is going to go for a toss. And Salman appeals to family audiences across all audiences. You know, people love him right from kids to grown-ups to old people and of course girls. So it's important for him to keep that clean image in movies. But do you think he can do something about it? या फिर आपको लगता है कि चैनल या शो का एसोसिएशन है उन्हीं पे डिपेंड करता है? Yes, I feel that Salman is probably guilty of sexual perversion because Salman की fan following इतनी ज़्यादा है और अगर वो ये shows पे दिखाएंगे somebody like a Sunny Leon who's a porn artist, a porn star on the internet, there have definitely been a lot of incidents where people who do not understand pornography as yet, they are still young enough, have gone and started searching all these things on the net. So supposing my 12-year-old son has to ask me, Mom, what's a porn star? What is it going to take him to spell P-O-R-N and go on the net and find out? Yeah. I'm not ready for my son to be introduced to this world yet. So I think that's where I would blame Salman Khan. The point is when the television show is coming home, it's a living room show where you're supposed to watch it with other people walking in and walking out, or at least if not sitting with you. बट मूवी ठीक है, आज इमरान हाशमी बहुत सारा स्टीमी सीन कर रहे हैं या इमरान हाशमी किस कर रहे हैं किसी को, तो आई कैन डिसाइड कि मैं टिकट नहीं खरीदूंगी, ए सर्टिफिकेट मिल जाएगा एंड आई विल नॉट टेक माई चाइल्ड फॉर दैट मूवी. बट अंडर एज चिल्ड्रन गेटिंग acquainted with porn, I think Salman is definitely to blame here. He should probably put his foot down and say, you know what, kabhi single X to kabhi triple X, you know, they're getting these kind of porn stars on the show. Perhaps next season he should be a little more careful and say, okay, I owe this to my audience, even they are my fans and they look up to me. ना करते शादी इन्हीं से कर बैठे. Well, ये हाल है हमारे झूठे स्टार्स का जो अपनी रिलेशनशिप्स को सालों झुटलाने के बाद कर ही लेते हैं ओपनली शादी. क्या बात है. और इन झूठों को तो कौवा भी नहीं काटा. रितेश देशमुख एंड जेनेलिया डिसूजा, सलमान कटरीना या फिर रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा, ये बी टाउन के वो कपल्स हैं जो रिपीटेडली अपनी लव अफेयर की बात को डिनाई करते आए हैं, बट इवेंचुअली द न्यूज कंफर्म्स दैट ईदर दे आर गेटिंग मैरिड और दे देमसेल्व्स एक्सेप्ट दैट दे आर सीइंग देयर रिस्पेक्टिव पार्टनर्स. अब जब एक्चुअली में है रोमांटिक इंक्लिनेशन, तो फिर ये क्यों देते हैं पब्लिक को क्लैरिफिकेशन? आखिर क्या है ये कंफ्यूजन? After much denial, finally, Ritesh Deshmukh and Genelia D'Souza have revealed that they are all set to tie the knot. लेकिन कुछ टाइम पहले तक जब मीडिया इनसे करती थी इनके लव अफेयर पर सवाल, तो रितेश और जेनेलिया कर देते थे बवाल. Whenever any question cropped up regarding their relationship, both of them would aggressively term it as a gossip. दोनों अक्सर कई इवेंट्स पर एक दूसरे के साथ या बेहद करीब नजर आते थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ होने की बात से साफ कतराते थे. रितेश तो कई बार इस सवाल से चिढ़ भी जाते थे, और जब शायद लोगों को ये लगने लगा that perhaps रितेश एंड जेनेलिया आर probably just good friends, तभी दोनों ने कर दिया ऐलान कि वो तो मैरिज कर रहे हैं प्लान. रिसेंटली जेनेलिया ने मीडिया को बता ही दिया कि जल्द ही वो और रितेश करने वाले हैं शादी. Rani Mukherjee and Aditya Chopra's marriage news is also creating a buzz, something on which Rani has always created such a fuss. Reports हैं कि next year Rani Aditya Chopra से शादी करने वाली हैं. रानी मुखर्जी के डैड चाहते हैं कि उनकी ब्यूटीफुल डॉटर अब सेटल हो जाए और शायद अपने लविंग फादर की विश को रानी फुलफिल भी करना चाहती हैं. और हो सकता है कि वो आदित्य चोपड़ा से शादी करके अपने डैड की विश को पूरा कर दे. वैसे आदित्य और रानी के रिलेशनशिप की बातें तो काफी टाइम से गॉसिप कॉलम्स को स्पाइस अप करती रही हैं, लेकिन रानी इस बात से हमेशा ही इनकार करती रही हैं. रूमर्स हैव इट कि एक चैट शो पर ऑफ कैमरा रानी ने आदित्य के साथ अपने अफेयर की बात को एक्सेप्ट किया, लेकिन ऑन कैमरा अपनी ही एक्सेप्ट की हुई बात को नकार दिया. यही नहीं, बार बार आदित्य से उनके रिश्ते के बारे में पूछे जाने पर रानी को आ गया था गुस्सा. Despite many wagging tongues, Rani Mukherjee has so far tried her best to maintain that she and Aditya Chopra are not together. मगर अब तो खबर जोर पर है that they might soon marry each other. Another Yash Raj blue-eyed girl, Anushka Sharma, का भी कुछ ऐसा ही हाल है.
कई बार एक दूसरे के क्लोज नजर आने के बावजूद अनुष्का और रणवीर सिंह ये कहते हैं कि उनके बीच कोई अफेयर नहीं है। यहाँ तक कि शाहिद कपूर के बर्थडे बैश में रणवीर एंड अनुष्का were spotted kissing each other. But still, whenever asked, Anushka said that they aren't dating each other. लेकिन इतना ना करने के बावजूद अनुष्का ने अक्सर ये शो किया है कि वो रणवीर को लाइक जरूर करती हैं। वैसे बीच में उनके ब्रेकअप की न्यूज भी आई, लेकिन आजकल फिर हो रहे हैं चर्चे रणवीर और अनुष्का की क्लोजनेस के। वैसे एक तरफ तो अनुष्का और रणवीर ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने की बात से इनकार किया, वहीं दूसरी तरफ रणवीर ने ये एक्सेप्ट किया था कि मौका मिलने पर वो अनुष्का को फिर से डेट करना चाहेंगे। Anushka too had said that she's fond of Ranveer. So in a way, it's quite evident that they do like each other. फिर भी इस पर उठे सवाल से ये हो रहे हैं bother. Almost 6 years से अपने रोमांस को अंडर रैप्स रखने के बाद कटरीना कैफ ने भी ये एक्सेप्ट कर ही लिया कि वो सलमान खान के साथ इन्वॉल्व रही हैं। Time and again, Katrina was questioned about her relationship status with Bollywood hung Salman Khan, and Sexy Cat would give a pass to all such queries. लिंक अप की बात को तो उन्होंने नहीं दी एक्सेप्टेंस, और फिर न्यूज आई कि सलमान और कटरीना के बीच आ गया है डिस्टेंस। और जब सलमान होने लगे क्लोज टू सोनाक्षी सिन्हा एंड जरीन, तब बार्बी डॉल कैट ने अचानक ही चेंज कर दिया अपना बयान। एक इंटरव्यू में कटरीना ने ओपनली कहा कि वो सलमान खान के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड है। शी ऑल्सो मेंशन कि वो अभी शादी के लिए रेडी नहीं है, मगर वो सलमान खान के साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप में जरूर हैं। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की स्पेशल फ्रेंडशिप पर जब लोगों ने सवाल करना शुरू किया था, तब शिल्पा ने अपने और राज के रिश्ते को एक बिजनेस अलायंस का नाम दिया था। शिल्पा शेट्टी तो खुद को राज की गुड फ्रेंड बताती थी, पर उनके बीच कुछ पक रहा है, इस बात को वो साफ छिपाती थी। तभी ये न्यूज भी आ गई कि राज और शिल्पा की क्लोजनेस की वजह से ही राज कुंद्रा की पहली शादी टूट गई थी और राज ने अपनी वाइफ को डिवोर्स भी दे दिया था। लेकिन तब तक शिल्पा ने राज के साथ अपनी इन्वॉल्वमेंट की बात को डिनाई किया था। फिर बिजनेस कम गुड फ्रेंड राज ने शिल्पा को पहना दी 3 करोड़ की एंगेजमेंट रिंग एंड देन फॉलोड देयर लैविश वेडिंग। Well, old story, new day. इतने सारे link ups and उतने ही ज़्यादा denials. So what do you have to say about Ritesh and Genelia? They're getting married. Yes, they are, and I'm really happy that they are. But the point is कि आपने मीडिया को और अपने फैंस को इतने साल बेवकूफ बनाया, और जब भी ये स्टार्स उठते हैं कहते हैं मीडिया झूठी स्टोरीज फैलाता है, मीडिया कुछ भी लिखता है। What is the example you're setting for us? आप क्या दूध के धुले हुए हो कि हमें कह रहे हो कि हम झूठ बोलते हैं? I think stars are liars when it comes to all this. If it suits them, वो लोग अपनी relationships admit करते हैं, नहीं तो deny करते रहते हैं। It's one thing to not comment about it. Like Deepika, she's being very dignified about it, and she says, you know, when I talk about my relationship comes under scanner, और relationship पे बहुत pressure पड़ जाता है। So this time, if you ask her about her relationship, she doesn't say yes and she doesn't say no. So I understand that, but she's not misleading us, or she's not lying, you know, blatantly. That's what Ritesh has done. That's what Genelia has done. And now suddenly after 7 years, they're like, yeah, we wanted to keep it private. You know, there are other ways of keeping it private. Just don't talk about it. And they were very secretive anyway. They never went out, nothing. तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? That to, you know, to your fans through the media. I think that's extremely unethical. And what about Katrina and Salman? इतना सुना, इतना पढ़ा, and then it does turn out to be the truth, right? Yes, like I said कि इन stars को जब suit करता है तो तब ये बहुत honestly बोल देते हैं yes we are in a relationship. So it's all about the need of the hour at that time. So when Katrina was denying this relationship, it probably suited her to deny this relationship to show herself as single. It's only when she realized that Salman's name is being attached to other younger heroines and she might lose out on what they are gaining is when she came out in the open and started talking about her relationship with Salman to just show that she still has that equation with him so that other girls don't get that proximity with him. The other reason could also be, Urvashi, is because Katrina realized the power of being Salman Khan's girlfriend and it had a lot of clout and suddenly she must have found herself very alone in Bollywood and in the industry. And here she comes and she says, okay, I'm Salman Khan's girlfriend. Yeah, we were dating and we've broken up, but I still like him. I still feel affection for him. Because fact is कि अगर आप बता दो plain and clear, तो शायद मीडिया इतने पीछे नहीं भागेगी. Yes, like Saif and Kareena. Yeah. But, you know, their logic is you either lie or you lie low. They prefer to lie than to lie low. All right, time now for the Page 3's Powwow of the Week.
This week our person of the week is Kareena Kapoor. Well, yes, हमारे person of the week select होते हैं क्योंकि वो अपनी किसी हरकत या बात से कर देते हैं create बड़ा sensation. इस मामले में तो करीना है सबसे आगे. जहां सब हीरोइन सलमान से डरती हैं, वहीं करीना ने बिंदास होके मार दिया है सलमान को जबरदस्त ताना, ये कहकर कि सलमान की हीरोइंस का फिल्म में कुछ खास रोल नहीं होता. और करीना ने ये भी कह दिया कि सिर्फ वही ऐसी हीरोइन है जिन्हें सलमान की फिल्म में अच्छा खासा रोल मिला. यानी कि सलमान की दूसरी हीरोइंस को शो पीस कह दिया और अपने आप को भी मीनिंगफुल एक्ट्रेस. वाह करीना, we absolutely love your ways. And no surprises there, yeah? A person of the week, Kareena Kapoor. She's gorgeous. Yes, she is gorgeous, and what we've said on the show is perfect. She has said it very blatantly. No other heroine would dare to say anything about Salman Khan's movies or the roles and everything. But if you think about it, Kareena does have a point. Salman ki movies mein heroines kya hoti hain? Beautiful props, beautiful showpieces, and that's about it. So Kareena is definitely correct when she says that she had a meaningful role, and that this does happen in Salman's movies where the heroine is totally overshadowed. Look at Asin, look at Sonakshi, look at anybody else. Okay, they may get more movies because he recommends them, but if you think about what they had to do in the movie, well, nothing much. Priyanka Chopra, once she sets her mind on something, a particular kind of outfit, I think she's kind of obsessive compulsive when it comes to certain styles. When she falls for them, she just wants to wear them all the time. Stars make it to odd shot either because they're looking super hot or they're simply not. Priyanka Chopra जानी जाती है as one of the most polished star when she hits the town or goes to any event. Priyanka जो भी पहने, she makes sure to carry it off with her attitude and enhance her shapely figure. पर ये क्या? लगता है प्रियंका ने एक टाइप के कपड़े पहन लिए तो हो जाता है उनको उससे ऑब्सेशन. पिछली बार पेज 3 ने स्पॉट किया था पिगी चॉप्स को wearing same or should we say similar kind of ripped jeans at most of the events. Later we saw her drooling over different jumpsuits at various places. फिर चाहे वो कोई अवार्ड फंक्शन हो, उनका कोई ब्रांड लॉन्च या फिर मूवी प्रमोशन. अब प्रियंका को लगा है चस्का कलरफुल स्किनी जीन्स पहनने का. जहाँ भी जा रही हो प्रियंका, वो स्पोर्ट कर रही है डिफरेंट कलर्ड स्किनी जीन्स. Priyanka, B-Town stars are meant to keep taking a plunge from one fashion sense to the other and not stick to the same till we actually get bored of seeing it again and again and again. And our odd shot is Priyanka Chopra. What's your bit on it? You know, have you seen kids, once they get onto a particular flavor or brand of lollipop or chewing gum, they always want that one, and for the next 3 months, they'll be eating that 24/7. That's what Priyanka Chopra's fashion fetish is all about. Once she sets her mind on something, a particular kind of outfit, she just goes on repeating those, like wearing similar ones, if not the same color ones. And I think she's kind of obsessive compulsive when it comes to certain styles. When she falls for them, she just wants to wear them all the time. Thank you so very much for joining us, and we will see you next week. Sure, my pleasure always. And now time for Page 3 Party Picks. ग्लैम का सुपर डोज मिला पेज 3 को at this calendar launch where American model Mila Jovovich set the temperature soaring. Mila जो है एक well-known model, singer and designer is seen shining bright and sizzling hot in this calendar. Needless to say, Mumbaiites loved the evening. Check it out. So packed with punch and so full of glamour. Well, this happens only on Page 3, and no, we're not saying bye-bye. See you in a few moments. Actress Lilith Dubey usually films में दिखती हैं as hip and modern mom. But ये क्या? Page 3 cameras ने Lilith को कैप्चर किया नशे में झूमते हुए. यकीन नहीं आता? तो आप खुद ही देख लो. Well, guys, now you know कि Lilith was just portraying her role for a Pulitzer-winning play. So, well, that's it for now. फिर मिलेंगे with bold views and hot chats only on Page 3. Where else? But only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.